देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। बिहार में 16 दिन चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज यानी सोमवार को पटना में खत्म हुई। राहुल ने 3.5 घंटे पटना में वोटर अधिकार मार्च निकाला। गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सुबह 11 बजे मार्च की शुरुआत हुई, जो हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर खत्म हुई। इससे पहले राहुल तेजस्वी के मार्च को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। यहाँ जनसभा हुई, इसके पहले से मंच तैयार था। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी कर जीत रहे, महाराष्ट्र में भी ये वोट चोरी कर जीते। देश नहीं चीन में भी लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग सुन ले, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। लगता है राहुल गांधी के पास एक और बड़ा सुराग हाथ लगा है, यानी कि हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन पहलगाम हमले की निंदा की गई। एससीओ के घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था। ट्रम्प के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। नवारो ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आम भारतीयों को हो रहा है। यह बात उन्हें समझनी चाहिए। नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन का और आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। अफगानिस्तान में रविवार की आधी रात को यानी 11:30 बजे के करीब 6.0 से तीव्रता का भूकंप आया। इससे अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर आया। यह राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें पड़ोसी कुनार प्रांत में हुई। इसके बाद सोमवार को 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप जमीन से 65 किलोमीटर नीचे आया। अल जजीरा के अनुसार भूकंप के झटके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी महसूस हुए। वहीं भारत के गुरुग्राम में भी हल्के झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई के सभी रोड कल दोपहर तक खाली करे। जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। हाईकोर्ट की बिल्डिंग को घेर लिया गया है। जजों और वकीलों के एंट्री गेट तक बंद है। आज तो हाईकोर्ट के जजों की कारों को रोककर उन्हें कोर्ट आने से रोका गया। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई में दूसरी जगह दे सकती है। अगर और आंदोलनकारी मुंबई आने की कोशिश करे तो राज्य सरकार उचित कदम उठाकर उन्हें रोके। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 सितंबर को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के प्लान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस प्लान के तहत देश में बिकने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2023 में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की गई थी। सरकार ने 2025-26 तक देश के सभी पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। ये याचिका वकील अक्षय मल्होत्रा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार अप्रैल 2023 से पहले भारत में बनी गाड़ियां एथेनॉल मिले पेट्रोल के साथ काम नहीं कर सकती है। साथ ही BS6
स्टैंडर्ड गाड़ियां भी इसके लिए कंपेटेबल नहीं है। इसलिए उपभोक्ताओं को बिना एथेनॉल वाले फ्यूल को चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। फिर वेंकटरमणी ने सरकार की ओर से कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता इंग्लैंड का निवासी है, कोई बाहरी व्यक्ति हमें बताएगा कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है। तो बाहरी व्यक्ति है तो आप कोई लोकल आदमी को भी पूछ सकते हैं कि क्या उसके लिए जो ये बताया जा रहा है क्या उसमें फ्यूल मिलाना उचित है या नहीं है। यदि लोकल आदमी या कोई देश का आदमी अगर इस तरह से उसको ऑब्जेक्शन है तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। बिहार में भले ही अभी विधानसभा चुनाव के लिए समय हो, हालांकि चुनाव से पहले देश भर में बिहार चुनाव की चर्चा हो रही है। इसके पीछे की वजह बिहार में हुई SIR है। इसके बाद से ही विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे जुगाड़ आयोग बताया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी की तरफ से पेश किए गए 17,986 हलफनामे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का पता लगाने में सक्षम चुनाव आयोग सपा के हलफनामे पर ध्यान नहीं दे रहा है। चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई। SCO समिट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पीएम मोदी की जिनपिंग से मुलाकात पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग चीन पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा है वो आज पीएम मोदी का दोस्त कैसे बन गया। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि ये कहना कि चीन भी आतंकवाद से पीड़ित है और हम साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो द्वारा ब्राह्मण को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और कहा कि अमेरिका को इस तरह के बेबुनियाद बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने जिनपिंग से कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। यह तथाकथित ड्रैगन के सामने झुकना नहीं तो क्या है। इससे ज्यादा राष्ट्रीय विरोधी बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि इसका खुलासा खुद भारतीय सेना के टॉप अधिकारियों ने किया था। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।